हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टर्न एग्जाम फेरी। आज का जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से उन एस्पिरेंट के लिए जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 3 से 4 साल से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अभी अभी स्टार्ट किए हुए हैं, कुछ करने वाले हैं। सभी को देखते हुए आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, खास तौर पे टीचिंग जॉब के लिए, कि टीचिंग जॉब क्या इतना इम्पोर्टेंट है या एक गवर्नमेंट जॉब इतना इम्पोर्टेंट है जिसमें कि आप 4 से 5 साल का अपना टाइम वेस्ट करते हैं, लगाते हैं और फिर भी कुछ नहीं होता है। एक मेरे पास कमेंट्स आया था, किसी ने मेरे पास कमेंट्स किया था कि मैं 4 से 5 साल से तैयारी में लगी हुई हूँ और एक ही आस में कि अब वैकेंसी आएगी तो मेरा होगा। फिर मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी में ऐसा था, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत एक अच्छा पीरियड, एक अच्छा टाइम, एक अच्छा फैमिली गेट टुगेदर, सारी चीज़ें थी जो कि मैं कर सकती थी और मैं करना चाहती थी, लेकिन एक जॉब के लिए और अपने पढ़ाई को देखते हुए मैंने कुछ भी अटेंड नहीं किया और मैंने वो सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, जो कि अब मुझे सोच के अफसोस होता है कि काश मैंने वो सब कुछ कर लिया होता। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन में तो मत ही रहिए और मत अफसोस जताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। आपने बहुत अच्छे से और एक बेहतर फ्यूचर के लिए सब कुछ सोचा कि अभी पढ़ाई कर लेते हैं, एक जॉब ले लेते हैं, तो ये सब चीज़ को समेटने के लिए मेरे पास भरपूर टाइम होगा, मौका होगा और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारे फैमिली वाले भी खुश होंगे और आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपने एक टाइम के लिए इसको छोड़ा और आपने ऐसा किया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऐसा करना भी चाहिए। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो कुछ तो सेक्रीफाइसेस करने ही होते हैं और अपने लिए सोचना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप दुनिया को खुश करने लगोगे तब अपना एम बिल्कुल भूल जाओगे। तो पहले अपना एक फ्यूचर, अपना एक करियर बिल्कुल सेट कर लेना चाहिए, फिर बाद में जो होगा मैनेज कर ही लोगे। लेकिन एक बात ये भी सच है कि क्या एक गवर्नमेंट जॉब इतना इम्पोर्टेंट है जिसमें इंसान 4 से 5 साल का टाइम सेक्रीफाइस करता है और अपने हर एक इम्पोर्टेंट पहलुओं को, टाइम को नज़रअंदाज करता है जो कि वो कर है। क्या इतना इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब? ये प्रश्न उठता है, ठीक है, मन में आता है, कभी कभी मेरे भी मन में आता है कि क्या गवर्नमेंट जॉब में जो बच्चे मेरे साथ के मेरी ही फ्रेंड्स हैं जो अब तक गवर्नमेंट जॉब में लगी हुई हैं 4 साल से, 5 साल से, कुछ कुछ तो ऐसी हैं जो कि पीसीएस आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन कर रही हैं, वो बहुत लंबे टाइम से लगी हुई हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि उनका मन नहीं होता है किसी से मिलने का और कुछ करने का, लेकिन फिर भी लगी हुई है। ये अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छे जॉब के लिए लगे हो, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होना है, तय है। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या टीचिंग जॉब को करियर बना के और उसके लिए हर एक चीज को सेक्रीफाइस करके लगना कहाँ तक इम्पोर्टेंट है? टीचिंग जॉब के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? क्या टीचिंग जॉब को एज अ करियर चूज करके अपना टाइम सेक्रीफाइस करना चाहिए? मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और एक मेरा एडवाइस है कि प्लीज आप लोग सिर्फ टीचिंग जॉब को अपना एज अ करियर चूज मत करिए। आप एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करिए, हर एक चीज, हर एक बेसिक लेवल से सारे एनसीईआरटी बेसिक चीजों को आप स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है। क्योंकि टीचिंग का कोई भरोसा नहीं है कि 4 साल बाद आना है कि 5 साल बाद आना है। तो एज अ करियर आप टीचिंग जॉब को चूज करते हैं तो आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब कब मिलनी है, ठीक है, ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। जो मेरे पास कमेंट्स आया था वो एज अ टीचिंग को ही करियर चूज किया था, जिसकी वजह से उनको अब तक वेट करना पड़ रहा है। तो आप जो भी वैकेंसी आ रही है, जहां भी वैकेंसी आ रही है, चाहे किसी भी स्टेट में आ रही है, चाहे आप एनटीपीसी की हो, चाहे आपकी टीचिंग की हो, चाहे आपकी कोई सा भी हो, लेखपाल की हो, अब ग्राम पंचायत की हो, किसी भी लेवल के आपके पास एलिजिबल है, तो सबको अप्लाई करिए। क्योंकि आपको पढ़ना सब कुछ वही है जो कि आपके सिलेबस में है। जीके सब में आना है, आपके सब्जेक्ट सब में आना है, ठीक है। टीचिंग के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी एक सब्जेक्ट है जो कि आपको स्ट्रॉन्ग रखना ही रखना है, ठीक है। तो आप 3 घंटा 4 घंटा आप अपने सब्जेक्ट को दीजिए, बाकी टाइम आपको जीके तो पढ़ना ही है। आपके टीचिंग में भी जीके पूछता है, बाकी अदर भी लोअर पीसीएस वगैरह है, चाहे बहुत सारे ऐसा एग्जाम है जिसमें कि आपके जीके तो कंपलसरी पूछे ही जाते हैं। तो आप अपने तैयारियों की इतनी स्ट्रॉन्ग बनाइए कि ना अगर टीचिंग में सही तो कहीं और भी आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन तो लेना ही है, हर हालत में लेना है, वो लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है कोई दूसरा। आपकी यूपी पीसीएस है
कोई भी स्टेट पीसीएस है, आपका आरओ या आरओ है, सब में सामान्य अध्ययन का यानी कि जीके जीएस का ही खेल है, जो कि बहुत अच्छे लेवल की आती है। तो आप एनसीईआरटी को लेके चलिए, जो अगर सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपने टाइम को 2 साल 4 साल दे रहे हैं, एक अच्छे लेवल की तैयारी करिए। खास तौर से एक मतलब स्टेट पीसीएस लेवल की तैयारी करिए, जिससे कि अगर आपका पीसीएस होता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो फूड ऑफिसर हो गया, आपके फॉरेस्ट ऑफिसर हो गए, बहुत सारे ऐसे उसमें भी पोस्ट होते हैं जो कि आपके होने की पॉसिबिलिटीज है। साथ ही साथ आपके चाहे जब भी टीचिंग की वैकेंसी आए, 2 साल बाद आए, 1 साल बाद आए, 6 महीना बाद आए, चाहे जब भी है, अप्लाई उसके लिए भी करते रहिए। क्योंकि अगर आप इन सारी चीज़ों को प्रिपरेशन कर लेते हैं तो टीचिंग बहुत एक छोटी चीज़ हो जाती है आपके लिए क्वालिफाई करना। लेकिन सिर्फ टीचिंग के भरोसे मत बैठिए, हर एग्जाम के लिए आप अप्लाई करते रहिए, ठीक है, क्योंकि चीज़ें सब आपको वही सारी चीज़ें पढ़नी है। ये मेरा पर्सनल आपके लिए एक अनुभव है, जो कि मुझे आपको लगा कि शेयर करना चाहिए उस कमेंट्स को पढ़ने के बाद से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन हाँ, सच में, क्योंकि टीचिंग के लिए अब मेरे साथ मेरी फ्रेंड है जो कि 2022 में उसने यूपी टीजीटी पीजीटी अप्लाई करा था। उन्होंने 2 साल लगातार जम के मेहनत करी, ऑनलाइन क्लास लेके मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, पूरा फुल डेडिकेट होके। लेकिन आज जो उसका सिचुएशन है बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि उसके साथ पहले था। तो अब वो चाह के भी नहीं पढ़ सकती, ठीक है। तो वो उसने 2 साल अपना लगाया भी, उसको शायद अभी भी वो बहुत सारे डाउट्स में है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप उसका नहीं हो रहा है कि मेरा निकलेगा ही, क्योंकि अभी मई में ही एग्जाम होने वाला है, बहुत टाइम भी नहीं है। लेकिन आप एक अच्छे लेवल से स्ट्रांगली प्रिपरेशन करते हैं तो आपके मन में वो हमेशा गट्स बना रहेगा कि कोई सा भी एग्जाम हो, हमें क्वालिफाई कर लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एज ए टीचिंग को चूज करके तो कोई भरोसा नहीं है भाई कब एग्जाम होगा, लेकिन आप एक अच्छे लेवल के स्टैंडर्ड लेवल की बेसिक एनसीईआरटी पैटर्न को समझते हुए अपनी प्रिपरेशन करें, 100% आपको जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जॉब लेना बहुत मुश्किल काम है, और लेना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जॉब आप बिल्कुल ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। बस ये मैटर करता है कि आप कितना एक लगन से और एक डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, आप कितने रेगुलर हैं, कितने कॉन्शियस है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो अभी जिनके पास भी ये वीडियो बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो मैरिड हैं उनके पास तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो अनमैरिड हैं, जो अभी अभी प्रिपरेशन में लगना चाह रहे हैं, उनके लिए की न्यूज़ है कि सिर्फ टीचिंग ही मत समझिए। अभी तो वैसे बीपीएससी आ रहा है, केवीएस आ रहा है, सुनने में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, तो आप अपने टीचिंग के ही तरह एक स्ट्रांगली प्रिपरेशन करिए। लेकिन बस एक टीचिंग के ही भरोसे मत बैठिए, साथ ही साथ आप अच्छी लेवल की भी तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहीं जो कि मुझे आपसे तहे दिल से लग रहा था कि शेयर करना चाहिए, क्योंकि इन सारे चक्रव्यूह के चक्कर में बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका बहुत टाइम वेस्ट हुआ, सीरियसली बहुत टाइम वेस्ट हुआ। तो प्रिपरेशन इतना किए कि कोई वैकेंसी से यूपी को ही ले लीजिए, सुपर डेट हुआ था 2019 में, उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई। एक लगन से महीने से 2 साल 3 साल लोग पढ़ाई किए, कितना पढ़ाई करेंगे जब वैकेंसी नहीं आएगी तो, और वो बिल्कुल निराशा होकर पढ़ाई छोड़ दिए, ठीक है। तो कुछ ने बीपीएससी में जब बिहार में वैकेंसी आई, उनके लिए एक अच्छा लक साबित हुआ, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली। बहुतों का उसमें बीपीएससी में हो गया, लेकिन बहुत ऐसे एस्पिरेंट है जिनका वो समय सिचुएशन नहीं बन पाया और वो कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसमें पढ़ने वाले की गलती नहीं होती है, ना तो उनकी तैयारी में कोई कमी होती है, ना तो उनकी प्रिपरेशन में कोई कमी होती है। ये कमी होती है गवर्नमेंट की, जिसका भरपाया इंसान अपने टाइम को लगा के करता है, और इसमें गवर्नमेंट को कुछ समझ नहीं आता है। तो आपका अपना फ्यूचर है, अपना करियर है, हर एक चीज को पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव चीज को भी सोचते हुए आगे बढ़ना है, और अपने करियर को खुद ही स्ट्रांग बनाना है, और उसको अपने अपॉर्चुनिटी को अचीव करना है। ये आपका ही काम है कि आपको किस तरह से अपने को लेकर चलना है और आगे बढ़ना है, और अपने करियर को पाथ देना है, और एक उसको टाइम से पहले अपने करियर को सेट कर लेना है। ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको ही इसके बारे में सोचना है, समझना है, क्योंकि कोई और नहीं कुछ कर सकता। आपका फ्यूचर है, आप ही डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।